Good morning, students. I am well here and I hope same for you also. I wish you are safe at your home, studying, utilizing your time, as well as enjoying also. Students, today we are here to discuss the last 5 questions of chapter number 5, that is separation of substances. We will discuss it thoroughly, so I request you to watch it carefully so that you could grasp maximum concept out of it. So let us start now from question number 6. The question number 6 states that is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how can you do it? क्वेश्चन इज सेइंग कि क्या ये पॉसिबल है कि आटे में जब चीनी जैसी चीज मिल जाए तो उसको अलग किया जा सकता है? अगर हम कर सकते हैं तो हम कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि हाँ, चीनी जब मिक्स हो जाए आटे जैसी चीजों में तो उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें छानने की जरूरत होती है उसको, जिस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा कि यस, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर एंड दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। हम अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग करने का जो हमारा प्रोसेस होगा वो किससे होगा? शीविंग से। आई होप इट इज क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? यस, it is possible to separate sugar mixed with wheat flour and this can be done by the process of sieving. Means what? कि हम कर सकते हैं इसको अलग। अगर चीनी जैसी कोई चीज अगर इसमें मिल जाती है तो हम इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन उस अलग करने के प्रोसेस का नाम क्या होगा? तो हम कहेंगे sieving. Yes, it can be separated. The sugar mixed in the flour can be separated and this can be done by the process of sieving. I hope it is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या है? हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर from a sample of muddy water? आप किस तरह से क्लियर वाटर को मडी वाटर से ऑब्टेन करेंगे? मान लो कीचड़ है और उस वाटर को अगर हमें कोई कहेगा कि उसको क्लियर वाटर बनाइए, एक साफ वाटर बनाइए, तो उस समय हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचेगा? हम कहेंगे क्या कि एक ही प्रोसेस है और वो है फिल्टर करके। तो अगर हमें कभी क्लियर वाटर ऑब्टेन करना होगा मडी वाटर से, रेतीली मिट्टी से, या जिस पानी में मिट्टी घुला हुआ है वैसे पानी से अगर हमें क्लियर वाटर जो साफ पानी है वो ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? तो हम कहेंगे क्या? वी कैन यूज द प्रोसेस दैट इज फिल्ट्रेशन। बाय फिल्ट्रेशन। किस प्रोसेस से हम ऑब्टेन करेंगे? तो हम कहेंगे बाय फिल्ट्रेशन। क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मडी वाटर। आई होप क्लियर हो गया होगा।
फ्रॉम क्लियर मीन्स व्हाट कि अगर हमें क्लियर वाटर को ऑब्टेन करना है मडी वाटर से तो प्रोसेस फिल्ट्रेशन ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें हमें एप्रोप्रिएट वर्ड पुट कर रहे हैं ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ, 8 का जो पहला है वो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टैक्स कैन बी डन बाय, तो हमारा आंसर क्या होगा कि अगर हमें पैडी को, मतलब सीड्स का मतलब क्या है, ग्रेन, अनाज, अनाज को अलग कर रहे हैं व्हीट या पैडी से, तो हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है और वो प्रोसेस है थ्रेशिंग। क्लियर है? मीन्स व्हाट कि अनाज को बाकी बचे हुए पार्ट से अलग करना है तो वो क्या होता है, किससे कर सकते हैं हम कहेंगे थ्रेशिंग से। दूसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है कि जब मिल्क को हम कूल करते हैं, मिल्क को जब हम ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद एक कपड़े पर रखकर उसकी मलाई को उससे अलग कर देते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मीन्स व्हाट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड, सेकेंड पार्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड। क्रीम से, ये पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रीम से मिल्क को ऑब्टेन मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना या क्रीम को ऑब्टेन करना मिल्क से, ये केवल एक ही प्रोसेस से हो सकता है और वो प्रोसेस है चर्निंग। चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्रीम ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे? मिल्क से। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी जो पार्ट है इसका वो है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, salt is obtained from seawater by the process of तो सॉल्ट अगर हमें सी वाटर से ऑब्टेन करना है तो वो किस प्रोसेस से होगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम सी वाटर को लाकर एक गड्ढे में रखते हैं तो सनलाइट की वजह से वो वाटर इवेपोरेट कर जाता है और नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट। तो यहां पर जो प्रोसेस ऑब्टेन होता है सॉल्ट को ऑब्टेन करने में वो कौन सा है? तो हम कहेंगे इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट क्या कह रहा है बेटा कि ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड, और you can say कि impurities that are settled at the bottom when muddy water was kept overnight in the bucket, the clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is, बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि वाटर्स को अगर हमें प्योर करना है और उसमें अगर सैंड पार्टिकल मिले हुए हैं तो हम कहते हैं कि हम उसको स्थिर करके रख देते हैं। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था इस चैप्टर को। अब वो स्थिर होने के बाद उसके जो रेत के कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, पानी हो जाता है फ्रेश। तो रेत के नीचे बैठने वाले प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं।
लेकिन उसके बाद जब हम साफ पानी को दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो वो प्रोसेस जो है, द ऑब्टेनिंग ऑफ क्लियर वाटर, द ऑब्टेनिंग ऑफ क्लियर वाटर फ्रॉम द बकेट आफ्टर सेडिमेंटेशन इज, सेडिमेंटेशन में तो नीचे बैठ जाता है, अब उसके बाद जो ऑब्टेन होता है फ्रेश वाटर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा? डिकेंटेशन, क्योंकि सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाता है और उसके बाद जो साफ पानी बचता है उसको दूसरे कंटेनर, दूसरे बर्तन में रखने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। आई होप क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स। उसमें सबसे पहला पार्ट है, ए मिक्सचर ऑफ milk and water can be separated by filtration. Can be separated by filtration. मीन्स व्हाट? कि मिल्क और वाटर को क्या हम फिल्टर से अलग कर सकते हैं? आप अगर फिल्टर में दूध डालोगे और पानी डाल दोगे तो क्या बाहर आने पर वो दूध और पानी अलग अलग हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए हमारा इस स्टेटमेंट के लिए जो हमारा आंसर है वो क्या है? फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि चीनी और नमक दोनों को पाउडर बना दीजिए और दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद हवा के सामने ले जाइए और उसको उड़ाइए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स व्हाट? अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, क्योंकि विनोइंग में तो हवाओं का ही इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या कहेंगे? नो, विनोइंग से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारा जो इसके लिए स्टेटमेंट है वो क्या है? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो ये एक और इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि चाय में हमने चीनी मिला दिया और फिर उस चाय को फिल्टर में डाल दिया, तो चीनी बाहर आ जाएगा क्या उसका? नहीं आएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है, शुगर फ्रॉम टी कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। कोई भी हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो चाय में एक बार चीनी मिलाने के बाद वो अलग नहीं होगा। इसीलिए अगर हमसे कोई ये कहता है कि शुगर जो है, चीनी जो है वो चाय से फिल्ट्रेशन से अलग हो जाएगा, तो वो गलत है, फॉल्स। इसका लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन एंड हस्क can be separated by the process of decantation। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डिकेंटेशन में क्लियर वाटर ऑब्टेन होता है, तो क्या अनाज को हम अलग कर सकते हैं इससे? नहीं। अनाज और भूसे को हम कैसे अलग करेंगे डिकेंटेशन से? तो हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप ये कह सकते हैं कि सर सेडिमेंटेशन पहले कर देंगे
तो सेडिमेंटेशन से सीड्स नीचे बैठ जाएगा या ग्रेन नीचे बैठ जाएगा और हस्क बाहर हो जाएगा। लेकिन पूरे अमाउंट में हस्क और ग्रेन अलग नहीं होगा ना, कई ऐसे ग्रेन हस्क होंगे जो वजनदार होंगे तो ग्रेन के साथ ही बैठ जाएंगे, इसीलिए हम इस स्टेटमेंट को भी क्या कहते हैं, फॉल्स ही कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 जो ये कहता है कि हमें एक लेमोनेड बनाना है जिसको हम नींबू पानी कहते हैं। तो लेमोनेड को बनाने के लिए हम चाहते हैं कि वो ठंडा भी हो, तो उसमें हमें बर्फ मिलाना है, आइस। तो आइस को हम कब मिलाएं, चीनी मिलाने से पहले या चीनी मिलाने के बाद? और किस केस में हम चीनी ज्यादा मिला सकते हैं? आइस मिलाने से पहले चीनी मिलाएं तो ज्यादा मिलेगा या आइस मिलाने के बाद मिलाएं? तो हम कहेंगे क्या कि इन अ लेमोनेड वी कैन ऐड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर बिफोर एडिंग आइस टू इट। मीन्स व्हाट कि बर्फ मिलाने से पहले, आइस मिलाने से पहले अगर हम उसमें पहले चीनी घोलते हैं तो हम ज्यादा अमाउंट में घोल पाएंगे। अगर हमने बर्फ मिलाने के बाद चीनी घोलने की बात की या कोशिश की तो वो पहले से कम घोलेगा, क्योंकि पानी जो है वो डेंस हो जाता है, बढ़ जाती है उसकी डेंसिटी, इसीलिए चीनी कम घुलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, उसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी एडेड when मैक्सिमम, या हम ये कह सकते हैं when no ice is added or before adding ice to lemonade, आइस टू लेमोनेड। मीन्स व्हाट कि लेमोनेड में आइस, नींबू पानी में आइस मिलाने से पहले अगर हम चीनी घोलते हैं तो ज्यादा अमाउंट में घोल पाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले डिसॉल्व करना चाहिए शुगर की बाद में, तो हम क्या कहेंगे, वी मस्ट ऐड शुगर, वी मस्ट ऐड शुगर इन लेमोनेड, शुगर इन लेमोनेड before adding ice to it। हम क्या कहेंगे कि चीनी हमें हमेशा ही बर्फ मिलाने से पहले मिला देना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में घुल जाए। आई होप इट इज क्लियर। इस चैप्टर में इतना ही था बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विथ न्यू एनर्जी। टिल देन stay home, stay safe. God bless you.